वैधानिक चेतावनी, ये वो वीडियो नहीं है जो कि आपको बताती है कि एक दिन में कैसे आप 95% लेकर आएंगे। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कल एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले हैं। ये उनके लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है। ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं है, ये एक शुरुआत है आपकी ज़िंदगी, क्योंकि आपको जीवन में बहुत सारे इम्तिहान देने हैं। यहीं से आप शुरुआत करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब आपको मैं क्या सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको कल किस तरीके से बिहेव करना है, पेपर को किस तरीके से लिखना है, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार से लिखे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करे तो उसे लगे कि हाँ बच्चा समझदार है, इसे मुझे पूरे में से पूरे नंबर देने चाहिए। 80 नंबर का पेपर है तो कैसे आप टारगेट करें कि 75, 78 या फिर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप पेपर में कैसे प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे टॉपर साल भर पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मात्र 6 से 7 दिन पीछे एग्जाम के तैयारी करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। खासियत ये होती है कि वो पेपर में प्रेजेंट अपने आप को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, तो मेक श्योर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आपका कल बोर्ड है और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर हुआ है, मैंने खुद जाकर सेंटर पर रिव्यू लिया, बच्चों से पूछा, बहुत सारे बच्चों से बात की। उन्होंने कहा भैया जो ये रीडिंग सेक्शन का बना हुआ है कि रीडिंग सेक्शन बहुत टफ आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिटरेचर के क्वेश्चन भी बहुत टू द पॉइंट बुक से मिल जा रहे हैं। अगर बुक पढ़ के अच्छे से गया है बच्चा, कॉमन सेंस लगाने आता है तो बहुत बढ़िया तरीके से कर जाएगा। मतलब जो लिटरेचर में लगता है कि यार बाहर से क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत फ्रेम्ड क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ आपकी किताब से मिल जाएगा। रीडिंग सेक्शन बहुत पैसेज बेस्ड आ रहा है तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है। और राइटिंग में आपको पता ही है कि राइटिंग आपको फॉर्मेट तैयार होना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। ग्रामर में बच्चे एक बार ग्रामर किसी का भी वन शॉट देख लेते हैं तो काम हो जाता है। अब सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि पेपर आसान होगा। ये बात बार बार अपने आप से कहो, अदरवाइज तुम्हें लोग डरा रहे हैं और तुम डर रहे हो। और वही माइंडसेट अगर लेकर जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर आसान भी आया रहेगा तब भी तुम कहोगे कि यार पेपर टफ था। तो सबसे पहला चीज अपने दिमाग में माइंडसेट बनाओ, पेपर आसान होगा। ये कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा लिखना चाहिए कि पेपर आसान होगा। जब आप अपनी मेंटालिटी बनाते हो कि पेपर आसान होगा, डेफिनेटली कठिन क्वेश्चन भी आपसे लग जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ थोड़ा सा पेपर आपको लेंदी लग सकता है, होगा नहीं, लेंदी लग सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शनल होने वाले हैं, चूज करके आपको लिखने हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेपर लेंदी लगेगा लेकिन पेपर लेंदी होगा नहीं। आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताने वाला हूं कि सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए किस प्रकार से आपको करना है। अब सबसे पहली बात कि आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है। 80 नंबर में 20 नंबर आपका सेक्शन ए रीडिंग है, 20 नंबर आपका राइटिंग है जिसमें आपके 10 नंबर राइटिंग के हैं, 10 नंबर ग्रामर के हैं और 40 नंबर आपका लिटरेचर यानी किताब से है, सेक्शन सी। अब सबसे पहली चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है, मेरा कारण है, मैंने क्यों बताया है आपको पता होगी। मैंने कहा है कि सीक्वेंस आपको प्रेफर करना चाहिए, सेक्शन बी देन सेक्शन ए देन सेक्शन ए, सॉरी सेक्शन बी सेक्शन सी देन सेक्शन ए। उसका कारण है कई सारे बच्चों को देखा गया है सेक्शन ए में जब वो फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम बहुत बढ़िया तरीके से करके आएंगे तो सेक्शन ए में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर वो सेक्शन बी करते हैं और सेक्शन सी के उनके लिटरेचर के सवाल छूट जाते हैं। सेक्शन बी में आपको केवल और केवल राइटिंग सेक्शन करना है, तो राइटिंग सेक्शन का आपको फॉर्मेट याद होता है। आपको लिखना क्या है राइटिंग सेक्शन में, उसको पीछे एक रफ पेज पे एक आइडिया बना लेना कि कौन कौन से पॉइंट पर मुझे इलैबोरेट करनी है चीजों को। सेक्शन सी आप तैयार करके गए होंगे तो लिटरेचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, सेक्शन बी के ग्रामर में आप एक बार ग्रामर किसी का भी वन शॉट जो आपको पूरा का पूरा हर टॉपिक रिवाइज करा दे 2 से 3 घंटे में, आज जरूर वो वाली वीडियो देख लेना। लिटरेचर आप पढ़ चुके होंगे, मैं इसके लिए नहीं कहने वाला हूं कि आज भी जाकर तुम मैराथन्स देखो, कोई मतलब नहीं होगा। तुम्हें अपनी तैयारी करनी है, तुम अपना रिवीजन सेल्फ करोगे वो ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर होगा। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन आसान आ रही है, उसके लिए डरना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैं सबसे पहले बात करूंगा सेक्शन बी की। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होने वाला है वो 2 टाइप का होने वाला है। पहला तो राइटिंग सेक्शन जिसमें आपको लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो। ग्रामर 10 नंबर का आने वाला है, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो भी आप आराम से कर जाओगे। टाइम कितना देना है इसमें, देखो मान के मैं चलता हूं कि एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स के लिए सब लोग जैसे कहते हैं कि भैया 2 मिनट देने चाहिए, तो मैं भी मान के चलता हूं 40 मिनट। अब आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो तो पहला आपका हो सकता है कि राइटिंग सेक्शन में कुछ अच्छा लिखने की कोशिश में तुम थोड़ा सा टाइम ले लो, तो मैं मान के चलता हूं 5 मिनट का बफर, इसमें तुम 45 मिनट लेते हो। राइटिंग सेक्शन में ध्यान देना कि लेटर में तुम ये काम करना कि जो सेंडर्स एड्रेस,
फिर डेट, एक लाइन इसमें छोड़ देना, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसके बाद जो है कि सब्जेक्ट लिखते हो, फिर सैल्यूटेशन लिखते हो, फिर उसके बाद कहानी लिखते हो, कहानी के बीच में वो गैप नहीं रहेगी लाइन की, फिर यहाँ पे योर सिंसियरली योर नाम। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वहां से चीजें समझ के एक टॉपिक अच्छा सा लिखना है। टॉपिक लिखने के बाद पैरा, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ, फिर कंक्लूजन लिख के खत्म कर देना है। ग्रामर आप वन शॉट कहीं से भी देख लो, जो आपको जिसका भी आपको समझ में आए। उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन यार देखो, हमें पता है कि हमें बहुत ज्यादा अगर नहीं आते तो हम कॉमन सेंस से ही जवाब देते हैं, तो हम डेली लाइफ में जिस प्रकार से इंग्लिश का यूज करते हो उसी तरीके का कॉमन सेंस लगा के 10 से 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो हम कर जाएंगे। तो ग्रामर का बहुत लोड मत लिया करो। अब नेक्स्ट है सेक्शन ए। कहां से आ गया, ये सेक्शन सी है। ये है सेक्शन सी जो कि 40 नंबर का आने वाला है, जो कि आपकी किताब से आने वाला है। आप पूरी किताब को चाट चुके हो, मुझे अच्छे तरीके से पता है। आप हर एक कहानी को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हो। अब जब कहानी पढ़ चुके हो तो क्या कोई मैराथन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप इस समय क्या करो, अगर आपके पास कोई ऑल इन वन या कोई भी किताब ऐसी है जिसमें क्वेश्चंस आंसर दिए गए हो, उनकी रीडिंग लगाओ ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि यार आंसर्स फ्रेम कैसे किए जाते हैं, आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं। देखो मुझे पता है कि मेरी कहानी क्या है, लेकिन उस कहानी को मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है ये तुम्हें आना चाहिए। तो इसके लिए लास्ट दिन बस एक काम करो, बस पन्ने पलटो जहां पर आंसर्स लिखे हो क्वेश्चंस के। 40 नंबर का आने वाला है। इसके लिए मैं टाइम अलॉटेशन की बात करूं तो 85 मिनट, मतलब सबसे ज्यादा टाइम आप यहीं पर देने वाले हो, 1.25 घंटे के आसपास। 90 मिनट भी आप दे सकते हो, 80, 85, 90 मिनट, इतने में आपका पूरा का पूरा लिटरेचर हो जाएगा। ध्यान ये रखना है, जितने वर्ड्स आपको कहे जाएंगे उतने ही वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने हैं। अब आपको जो क्वेश्चन, जैसे मान लो सेक्शन सी तुमने उठाया, जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा होगा पहले उसी को करना। अदरवाइज क्या होगा ना, तुम अगर गलत लिखते गए और एग्जामिनर के मन में तुम्हारा एक्सप्रेशन खराब होता गया, फिर कई सारे अच्छे सवालों के भी आंसर्स कट जाएंगे, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तो आपको एग्जामिनर के दिल दिमाग दोनों को जीतना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। लास्ट है सेक्शन ए। बहुत सारे बच्चे सेक्शन ए पहले करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके लिए फिजिबल है बिल्कुल आप उसमें जा सकते हैं, मैं डिनाई नहीं करता हूं, बट मैंने प्रेफरेंस बता दिया, कारण मैंने बता दिया। सेक्शन ए की रीडिंग कुछ बच्चे 15 मिनट जो शुरुआत होता है उसमें कर लेते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि इसकी नहीं करके तुम अपना देख लो कि भाई राइटिंग में तुम्हें क्या लिखना है, लिटरेचर के क्वेश्चन तुम रिवाइज कर लो, रफ पे आंसर्स लिख लो, तो वो भी तुम काम कर सकते हो जो शुरुआती के तुम्हें 15 मिनट मिलते हैं। सेक्शन ए का रीडिंग सेक्शन जो कि तुम आराम से कर जाओगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, कुछ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, जो कि तुम कर जाओगे। तो दिस इज ऑल ऑफ योर सेक्शन ए। इसमें आपको 40 मिनट अलॉट करने, अप्रोक्सीमेटली आपका 170 मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए। अब आखिरी के जो 10 मिनट मिलेंगे उसमें तुम्हें थोड़ा सा पेपर को सजाने का काम करना है। जहां पर अंडरलाइन देना है वो अंडरलाइन देनी है। एक क्वेश्चन खत्म हुआ, एक लाइन दे दिया, 1-2 लाइन छोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिख दिया आंसर नंबर दिस। अब जैसे ये कॉपी है, अगर मैं सेक्शन ए शुरू कर रहा हूं तो यहां लिखूंगा सेक्शन ए आंसर नंबर 1, फिर यहां से अपना लिखना शुरू करूंगा। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, अब यहां पर 1-2 लाइन छोड़ दी, फिर बाद में आया लास्ट में जब 10 मिनट टाइम है तो इस पर एक लाइन खींच दिया, ताकि एग्जामिनर को लगे यार बच्चे को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा आता है। बेसिकली यार एग्जाम आपके किस लिए लिया जाता है? आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल को देखने के लिए। मुझे भी पता है कि आपको कोई चीज रटने को दे दी जाए, आप एक दिन में रट के उसको कल जाके रिप्रेजेंट कर पाओगे। आप कितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, यही आपकी चेकिंग हो रही है इस एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप बहुत बढ़िया करने वाले हो। खुद पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो यार, कोई 10th की बोर्ड बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अच्छा करोगे, डेफिनेटली अच्छा करोगे। जिसको जो आता है वो करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। मुझे पता है तुम अपना बेस्ट दोगे। चलो मेरी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जाम की पहले एग्जाम की अच्छी शुरुआत करो, जाओ लिखो, पढ़ो और अच्छा करो। जय हिंद।